हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। माई सेल्फ मनोज और मैं आप सभी का जीएमई चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है रियल नंबर्स। इस चैप्टर में दो एक्सरसाइज है हमारी, 1.1 और 1.2। दोनों को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में हम। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं और रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स ऐसे नंबर्स जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं, और वो फैक्टर कौन कौन से? नंबर इटसेल्फ और वन। यानी कि कोई भी नंबर होगा उसके दो फैक्टर होने चाहिए। वो फैक्टर कौन कौन से? नंबर इटसेल्फ और वन। तो वो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। नंबर्स विच हैव ओनली टू फैक्टर्स। ऐसे नंबर्स जिसे केवल दो फैक्टर होते हैं, वन एंड नंबर इटसेल्फ, उनको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। मैंने कहा ऐसे नंबर्स जिनके केवल दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो वन होता है, दूसरा नंबर इटसेल्फ वो खुद नंबर होता है, वो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं, एग्जाम्पल टू। यहाँ चेक करते हैं, टू हमारा एक ऐसा नंबर है इसके दो ही फैक्टर होंगे, वन एंड नंबर इटसेल्फ टू। तो इसके दो ही फैक्टर होंगे, वन एंड टू। तो हमारा प्राइम नंबर होगा, इट विल बी आवर प्राइम नंबर। नेक्स्ट थ्री, सेम। थ्री के केस में हम देखेंगे वन और थ्री, थ्री के दो ही फैक्टर होंगे इसलिए थ्री हमारा प्राइम नंबर होगा। नेक्स्ट एक बार चेक करते हैं फोर हमारा प्राइम नंबर होगा या नहीं होगा। फोर, तो वन तो फैक्टर होता ही है हर किसी नंबर का। नेक्स्ट इसका एक फैक्टर टू भी होता है और एक फैक्टर फोर होता है। अब इसके हमारे मोर देन टू फैक्टर्स हो गए, या कह सकता हूँ नंबर इटसेल्फ और वन के अलावा एक फैक्टर और हो गया, इसलिए हमारा ये फोर प्राइम नंबर नहीं होगा। ओके। तो प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके दो फैक्टर्स होते हैं, नंबर इटसेल्फ और वन। तो इसमें होते हैं हमारे टू, थ्री, फाइव, सेवन, 11, 13, 17, लाइक दिस। इस तरह हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, इसी में कॉन्सेप्ट और आता है को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? क्योंकि इस चैप्टर में कहीं ना कहीं हम इसको यूज करने वाले हैं। को प्राइम नंबर्स हमारे क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर ऐसे नंबर्स जिनका HCF वन हो, वन होता है। ऐसे नंबर्स जिनका HCF वन होता है को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल, इसमें हम एग्जाम्पल देखते हैं। टू थ्री, टू थ्री हमारे दो नंबर हैं, इनमें इनका HCF क्या होगा? कॉमन फैक्टर क्या होगा? इसका वन होगा, तो हमारे को प्राइम नंबर होगा, HCF वन हो गया। थ्री फोर अगेन HCF वन होगा, को प्राइम नंबर वन। फोर फाइव सेम, फाइव सिक्स, एट नाइन HCF वन। 10 13 12 13 9900 98 101, ये सारे हमारे को प्राइम नंबर्स होंगे क्योंकि इन सब का HCF वन होगा। तो को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका HCF वन होता है। ठीक है, प्राइम नंबर्स के अंदर ही आता है। नेक्स्ट देखते हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट
नंबर्स। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ऐसे नंबर्स जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स वो हमारे कंपोजिट नंबर्स होते हैं। मोर देन 2 फैक्टर्स, ऐसे नंबर जिनके हमारे 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखते हैं इनका आप जरा। एग्जाम्पल 4। अब यहाँ देखो 4 के कितने फैक्टर होंगे हमारे, 1 2 4। तो इसके हमारे मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, इसलिए हमारा 4 एक कंपोजिट नंबर होगा। उसके बाद चेक करते हैं 5 को। 5 भी हमने चेक किया था पहले ही, वो हमारा प्राइम नंबर होता है क्योंकि उसका एक फैक्टर 1 होता है, एक 5 होता है, इसलिए ये हमारा कंपोजिट नंबर नहीं होगा। नेक्स्ट 6। अब 6 को चेक करेंगे हम। 6 का एक फैक्टर 1 हो गया, नेक्स्ट एक फैक्टर 2 हो गया, नेक्स्ट 3 और लास्ट 6। तो 6 के फैक्टर कितने हो गए, मोर देन 2 हो गए। जैसे ही फैक्टर मोर देन 2 हो जाते तो हमारा वो कंपोजिट नंबर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 7 नहीं होगा, 8। 1 2 फैक्टर होगा इसका, फिर 4 होगा, इसका 8 फैक्टर हो गया। तो इनके मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए हैं, इन नंबर्स के फैक्टर्स मोर देन 2 हो गए हैं, मोर देन 2। ये तो ये हमारे कंपोजिट नंबर्स हो गए। तो हमारे स्टार्ट होते हैं 4 6 8 9 10 12 लाइक दिस, ये हमारे कंपोजिट नंबर्स होते हैं। एंड नेक्स्ट अब आते हैं हम रेशनल नंबर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। जिन नंबर्स को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं वो रेशनल नंबर्स होते हैं। विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये ध्यान रखना है इसमें, ऐसे नंबर्स जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं और जहाँ पर Q 0 नहीं होता है। बिकॉज अगर Q हमारा 0 हो गया तो क्या होगा, हमारा कोई भी नंबर नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना है, विच नंबर्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। P में भी 0, P में भी 0, P 0 हो सकता है, डजेंट मैटर, बट Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। एग्जाम्पल, इससे पहले P में भी 0, Q इज नॉट इक्वल टू 0, और P एंड Q आर इंटीजर्स। ये ध्यान रखना है, P एंड Q आर इंटीजर्स। P में भी 0 और Q इज नॉट इक्वल टू 0। एग्जाम्पल 3/5, 2/7, 4/9, -1/3, -2/7, 0.25। क्योंकि इसको भी हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं P/Q की फॉर्म में, डेसिमल को हटाकर, -3.5। 0 ऑल्सो, क्योंकि 0 को हम लिख सकते हैं 0.1 या 0.2 या 0.100। ठीक है, तो ये P/Q की फॉर्म में आ गया। P/Q की फॉर्म मैंने कहा था कि Q 0 नहीं होना चाहिए, हमारा Q 0 नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान रखना है। P 0 हो सकता है, ठीक है, या 3 × 1/4, 2 × 1/5, ये सब हमारे रेशनल नंबर्स हो गए। तो ऐसे नंबर्स जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर हमारा Q 0 नहीं होना चाहिए, वो हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। यहाँ हमको कुछ नंबर गिवन है, ये नंबर हमारे कंपोजिट नंबर्स हैं, मीन्स उनके मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे, उसको हमें कंपोजिट नंबर के रूप में लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है हमारा 140, इसके प्राइम फैक्टर्स करने हैं हमको। ठीक है, यानी कि
इसको एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स लिखना है, जिसको हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। तो इसको जैसे हम एलसीएम निकालते हैं 140, तो सबसे पहले से हम किससे डिविजिबल डिवाइड करेंगे? सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 70। अगेन 2 से डिविजिबल है 35। अब 2 से डिविजिबल नहीं है तो किससे डिवाइड करेंगे? 3 से। 35 हमारा 3 से डिवाइड होता नहीं है, तो 4 से भी नहीं होगा, फिर 5 से। 5 7 जा, नेक्स्ट 7 1 जा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यह है हमारा इसका आंसर 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, तो इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। यहाँ लिख देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2 इंटू 5 इंटू 7। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट ट्राई करते हैं 156 सेकेंड पार्ट। 156 अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 2 8 जा, नेक्स्ट 2। अब ये 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल है 39। 3 से 3 1 3 3 जा 9। नेक्स्ट 13 हमारा प्राइम नंबर होता है, तो ये 13 से 1। तो ये हो गया हमारा 2 टू पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। इसका आंसर आ गया ये हमारा। नेक्स्ट नंबर हमारा 3825, थर्ड वाला 3825। सबसे पहले डिविजिबल है हमारा ये 3 से, क्योंकि लास्ट में 5 है तो ये हमारा ऑड नंबर हो गया। 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि पहले हम 2 से डिवाइड करके देखते हैं, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। फिर उसके बाद 3 से ट्राई करेंगे इसको हम। 3 1 जा 3 2 जा 3 7 जा 20। अगेन 3 से। अब 3 से डिविजिबल नहीं है, 4 से नहीं होगा, 5 से करेंगे। 5 8 जा, अगेन 5। इसके बाद 17 से। 17 हमारा प्राइम नंबर होता है डायरेक्ट 17 से। तो इसको लिख देंगे हम 3 टू पावर 2 इंटू 5 टू पावर 2 इंटू 17। ये इसका आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है 5005। फोर्थ पार्ट हमारा 5005। इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे सेम। फाइव 005। तो ये हमारा ऑड नंबर है, 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से नहीं है, 4 से भी नहीं है, 5 से। 5 1 1। अब 5 से नहीं है, 6 से भी नहीं होगा, 7 से देखते हैं। 7 4, ठीक है, 7 से डिविजिबल है। 7 1 जा 7, 3 7 4 जा 28, 2 7 3 जा 21। अब 7 से नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा। अब 11 से। अब अगेन 13 हमारा प्राइम नंबर आ गया, तो 13 से डिविजिबल होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। यानी इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे ये वाले। इसके प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे ये वाले 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 7429। फिफ्थ पार्ट है 7429। फिफ्थ पार्ट है हमारा 7429। इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं एक बार, उसके बाद देखेंगे इसको प्राइम फैक्टर्स इसके क्या होंगे। 7429 ये हमारा ऑड नंबर है, तो हमारा ये उससे होगा नहीं डिविजिबल, 2 से डिवाइड नहीं होगा। 7429 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से नहीं, 6 7 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 10 11। ये हमारा जाता है लास्ट 17 से। 17 4 जा 68, 8 6, 17 3 जा 51, 17 7 जा, दोबारा 17 से ट्राई करेंगे इसको। 17 से नहीं होगा, नेक्स्ट 19 2 जा 38, 19 3 जा 57, और 23 हमारा प्राइम नंबर होता है 23 से ही। तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे वो आएगा हमारा 17 इंटू 19 इंटू 23।
ठीक है, ये हो गए, ये होते हैं प्राइम फैक्टर्स, किसी कंपोजिट नंबर्स को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखना। ठीक है, ये हो गए इसके प्राइम फैक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं इसका हम अब। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। यहाँ पर हमको 3 क्वेश्चन दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 26 एंड 91, हमको यहाँ पर 2 नंबर दिए हुए हैं 26 एंड 91। हमको एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, और उसके बाद प्रूव करना है कि जो उनका एलसीएम और एचसीएफ आया उनको मल्टीप्लाई करने पर वो उन नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल है या नहीं, वो वेरीफाई करना है। उसके लिए देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 26 एंड 91। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 26 एंड 91। 26 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 13 और 91 को 7 इंटू 13। तो यहाँ से इसका एचसीएफ क्या हुआ, एचसीएफ। एचसीएफ वो होता है जो दोनों नंबर्स में प्राइम फैक्टर कॉमन होता है। तो कॉमन क्या है हमारा, यहाँ पे कॉमन है हमारा ओनली 13, एचसीएफ 13 हो गया। और एलसीएम जो कॉमन फैक्टर होता है उसको लिख लेते हैं 13, बाकी जो बचता है ये हमारा एलसीएम हो गया। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एलसीएम एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, ये वेरीफाई करना है ना हमको, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यानी कि एलसीएम कितना होगा इसका 2 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 13 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 26 इंटू 91। इनको मल्टीप्लाई कीजिए 14 इंटू 169, ये कितना आता है, इसको लिख लेंगे हम 13 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 7। अगर चेक करेंगे तो हमारे 2 इंटू 7 14 आ गया, और इंटू 13 इंटू 13 हो गया हमारा 169। ठीक है, सेम इधर आ रहा है हमारा 14 इंटू 169। इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट आएगा इसका जो, और इसको मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा दोनों सेम आएंगे। तो यहाँ से हमारा वेरीफाई हो गया कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, ये हमें वेरीफाई करना था, वेरीफाई हो गया। इसका सेकंड पार्ट सेकंड पार्ट है इसका 510 एंड 92, 510 एंड 92। सेकंड पार्ट 510 एंड 92। 510 को क्या लिख सकते हैं हम, इसे लिखते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 10 30 17, ये लिख सकते हैं हम इसको। 92 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 23। तो यहाँ से इनका एचसीएफ क्या आता है, एचसीएफ जो कॉमन है दोनों में, एचसीएफ आया हमारा 2, एचसीएफ आया हमारा 2, और एलसीएम जो कॉमन है उसमें से एक बार का नंबर लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। ये एलसीएम आ गया, ये एचसीएफ आ गया। अब उसके बाद एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 510 इंटू एंड 92। एलसीएम हमारा इसका 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, और एचसीएफ है इंटू 2 इज इक्वल टू, अब प्रोडक्ट ऑफ 510 92, यानी 510 को लिख सकते हैं हम ये वाला नंबर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 और 92 2 इंटू 2 इंटू 23। अब देखिए ज़रा हम चेक करते हैं, तो यहाँ पर हो गया 2 टू पावर 3 इंटू
3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23 इज इक्वल टू सेम 2 टू पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। देखते हैं, अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इनको, तो क्या आएगा, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड होगी इसको मल्टीप्लाई करने पर ये इसके इक्वली आ रहा है, क्योंकि सारे टर्म्स प्रोडक्ट में सेम है। मीन्स LHS इक्वल हो जाएगा RHS के, RHS लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया हमारा राइट हैंड साइड के। सो ये वेरीफाइड हो गया कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा 336 एंड 54, 336 एंड 54 थर्ड पार्ट। 336 54, आप इसको क्या लिख सकते हैं 336 को, देखिए जरा एलसीएम की तरह करते हैं इसको। 2 से 2 1 जा 2 6 जा 2 8 जा, अगेन 2 से 2 8 4, अगेन 2 से, अगेन 2 से 3, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 टू पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, और 54 लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2, सॉरी 27 3 18 के 54, 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इसको 54 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा फिर देखो कॉमन क्या आता है एचसीएफ के लिए, कॉमन क्या है हमारे यहाँ पर, हमारा यहाँ पर कॉमन आ जाता है, इसको ऐसे लिख लेती है, ऐसे सॉरी इसको ऐसे ना लिखकर इसको ओपनली ऐसे लिखते हैं जरा, टू इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कॉमन क्या आ रहा है हमारा, यहाँ से कॉमन आता है HCF आ गया हमारा कॉमन, यहाँ से 2 आ गया, 2 ऊपर भी है नीचे भी है, और यहाँ से 3 आ गया, तो हमारा HCF आ गया 2 इंटू 3 यानी 6 आ गया। अब एलसीएम क्या बचता है हमारा, एलसीएम जो कॉमन है उसे लिखिए, यानी 2 इंटू 3, उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट है इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3, ये वाला, ठीक है। ये हमारा HCF हो गया, सॉरी LCM हो गया हमारा, और HCF ही हो गया। आप निकालते हैं LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 336 इंटू 54 एंड 336 एंड 54। तो LCM है इसका हमारा 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू HCF हमारा 2 इंटू 6, टू इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3, और ठीक है, और इनका मल्टीप्लाई करते हैं 336 इंटू 54। जब हम इनको सॉल्व करेंगे, इनको इसको इनका जो प्रोडक्ट हम निकालेंगे, इनका वो जो प्रोडक्ट निकालने पर आएगा वो लेफ्ट हैंड साइड, और इनको प्रोडक्ट करेंगे, इनका जो RHS आएगा दोनों इक्वल आएंगे, दोनों क्या आएंगे इक्वल आएंगे। ये आप खुद करके देख लेने के बाद इन सभी को मल्टीप्लाई कर लेना, फिर इसको 336 को 54 से मल्टीप्लाई करना, फिर चेक करना आप इनका प्रोडक्ट जो इक्वल आएगा। हैंस ये वेरीफाई हो जाएगा कि हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज ऑलवेज इक्वल टू LCM एंड HCF ऑफ दैट नंबर्स। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। वही प्राइम फैक्टर करने के उसके अकॉर्डिंग फिर हमको इनका LCM और HCF निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 12 हो गया, फर्स्ट हमारा 12 15 21। तो यहाँ से 12 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 सिंपल है, इसे आसानी से कर लेंगे हम, 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 का हो जाएगा 3 इंटू 5, 21 का हो जाएगा 3 इंटू 7। ओके, यहाँ से HCF क्या आ जाएगा हमारा HCF और LCM
दोनों चीज निकालनी है ना हमको, एलसीएम और एचसीएफ। चलो पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं, फिर एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्या होगा इसका, यहाँ से एचसीएफ क्या है, तीनों में नंबर कौन सा कॉमन आ रहा है, 2 ऊपर है तो नीचे नहीं है, 5 बीच में तो ऊपर वाले नीचे वाले नंबर में नहीं है, 7 में नहीं है। सिंपल, ओनली वी आर हैविंग 3 एज कॉमन। 3 इसमें हमारा, इसमें भी कॉमन है, यहाँ कॉमन है, तीनों में कॉमन है, तो इसका एचसीएफ हो गया 3। अब एलसीएम क्या आता है, जो रिमेनिंग पार्ट बचता है, यानी 3 जो कॉमन वो आ गया, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, 2 2 जा 4 3 जा 12, 60, 420, यानी कि इसका एलसीएम आ गया 420। एलसीएम क्या आया, 420। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड वाला पार्ट, सेकंड में देखेंगे 17, 23, 29, इन्हें जब मल्टीप्लाई, इनके जब एलसीएम वो निकालेंगे प्राइम फैक्टर, इसे लिख सकते हैं 1 इंटू 17 ओनली, 1 इंटू 23 और 1 इंटू 29। तो यहाँ से इसका एचसीएफ क्या आता है, एचसीएफ ओनली 1, क्योंकि इन तीनों नंबर्स में हमारा 1 ही कॉमन है, बिकॉज ये सारे हमारे को प्राइम नंबर्स हैं। को प्राइम नंबर्स अभी बताया कि जो नंबर्स जिनका एचसीएफ सिर्फ 1 होता है, केवल 1 उनका एचसीएफ होता है, वो हमारे को प्राइम नंबर्स होते हैं। तो एचसीएफ 1 हो गया इसका। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम में तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 23 इंटू 29 कीजिए, 20, से मल्टीप्लाई कर लेना, जो आंसर आएगा वो इसका एलसीएम होगा। ओके, नेक्स्ट थर्ड पार्ट, 8 9 एंड 25, 8 9 एंड 25। थर्ड में हमारा 8 9 25, 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 3 इंटू 3, 25, 5 इंटू 5। यहाँ भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो हमारा एचसीएफ सिंपल हमारा 1 हो जाएगा, और एलसीएम 8 इंटू 9 इंटू 25 इंटू 9, एलसीएम हो गया 1800, एलसीएम हो गया इसका, और एचसीएफ हमारा 1 हो गया। ओके, इस क्वेश्चन के तीनों पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम अब। गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज 9, फाइंड एलसीएम। इसमें क्वेश्चन गिवन है हमको कि दो नंबर गिवन है हमको, 306 एंड 657, उनका एचसीएफ गिवन है 9 है, यानी नंबर्स हैं। सॉल्यूशन, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एलसीएम हमको फाइंड आउट करना है, एलसीएम। एचसीएफ हमको 9 गिवन है, प्रोडक्ट है, नंबर्स क्या है, 306 इंटू 657। ठीक है, एलसीएम हो जाएगा इसका, ये प्रोडक्ट में यहाँ पर ये डिवीजन चला जाएगा, 306 इंटू 657 अपॉन 9, तो ये हो जाएगा हमारा 9 9 3 जा 9 4 जा। एलसीएम हो जाएगा इसका बेटा 34 इंटू 657, इनको मल्टीप्लाई कर लो आप आराम से, तो जो इसका आएगा वो इसका मल्टीप्लिकेशन के बाद वो इसका आंसर होगा। ठीक है, वो इसका एलसीएम होगा। 34 को 657 से मल्टीप्लाई करने पर जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम निकल गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जरा। अब ये क्वेश्चन है, इसमें चेक करना है, चेक वेदर 6 टू पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कोई हमारा नेचुरल नंबर n है, उसकी किसी वैल्यू के लिए 6 टू पावर n है, ये हमारा लास्ट डिजिट जीरो होती है नहीं होती है, चेक करनी है हमको। इसमें क्या करना है हमको, n की किसी वैल्यू के लिए, n कोई हमारा नेचुरल नंबर है, उसकी n की किसी भी वैल्यू के लिए
इसकी हमारी 6 टू पावर n की जो लास्ट डिजिट होगी वो 0 होगी, हमें चेक करना है। अब ये हम जानते हैं कि कोई भी नंबर जिसकी लास्ट डिजिट 0 होगी वो 100% 10 से डिविजिबल होगा। ठीक है, कोई भी नंबर जिसकी लास्ट डिजिट 0 होगी वो हमारा 10 से डिविजिबल होना चाहिए हमारा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए जैसे 1 2 8 9 3 0, अब ये नंबर हमारा 10 से डिविजिबल हो क्योंकि लास्ट डिजिट 0 है इसकी। ठीक है, ये पता है, वी नो we know we know that any number ends with last digit 0 if it is divisible by 10। ठीक है, मैंने लिखा कोई भी नंबर, हम पता है कोई भी नंबर जिसकी लास्ट डिजिट 0 होगी वो 10 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अदरवाइज नहीं होगा। या और हम क्या कह सकते हैं, और वी कैन से, और हम कह सकते हैं कि उस नंबर के प्राइम फैक्टर्स करने पर 2 और 5 जरूर आना चाहिए। अगर दोनों नंबर आ जाएंगे कि वी कैन से प्राइम फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर should have 2 and 5 बोथ, यानी कि उस नंबर के जब हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे उसमें 2 और 5 दोनों का होना जरूरी है। अगर ये दोनों होंगे तो n की किसी वैल्यू के लिए 6 टू पावर n की लास्ट डिजिट 0 हो जाएगी, अगर नहीं होंगे तो नहीं होगी। तो यहाँ से चेक करते हैं जरा, जो 6 टू पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, 6 टू पावर n इसको लिख सकते हैं हम 2 इंटू 3 टू पावर n। ओके, सॉरी, ये 2 इंटू 3 टू पावर n यहाँ। तो यहाँ पर इसके जब हमने प्राइम फैक्टर्स किए तो हमने देखा, क्या देखा, 2 तो है प्राइम फैक्टर्स में बट 5 अवेलेबल नहीं है, 5 की जगह यहाँ पर 3 आ रहा है। इट मीन्स 5 नहीं है इसमें, मीन्स 5 इज नॉट प्रेजेंट हेयर एज अ प्राइम फैक्टर। 5 हमारा प्राइम फैक्टर में नहीं है, इसका मतलब ये n की किसी वैल्यू के लिए इसकी लास्ट डिजिट 0 नहीं होगी। सो 6 टू पावर n कैन नॉट हैव इट्स लास्ट डिजिट 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ n। ओके, इसका मतलब जब इसके प्राइम फैक्टर्स में हमें 2 और 5 मिलना चाहिए था, वो है नहीं, इसमें 2 और 3 है। इट मीन्स यहाँ पर 5 प्रेजेंट नहीं है, तो ये नंबर यहाँ पर n की वैल्यू कुछ भी पुट कर लेंगे तो वहाँ पर हमको इसकी लास्ट डिजिट हमको 0 नहीं मिलेगी। या इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं एक बार ऐसे भी चेक कर सकते हैं। सपोज कीजिए 6 टू पावर n है, n मैंने 1 पुट किया तो 6 टू पावर 1 6 हो गया, n 2 पुट किया 6 टू पावर 2, ये 6 इंटू 6 36 हो गया। n इजक्वल टू 3 पुट किया 6 टू पावर 3 इजक्वल टू 6 इंटू 6 इंटू 6। ठीक है, यानी कि n इजक्वल टू 4 पुट कर लीजिए, यहाँ कुछ पुट कीजिए तो लास्ट डिजिट क्या आ रही है हमारी, हर बार चेक करने पर हमारी लास्ट डिजिट जो आ रही है वो 6 आ रही है। क्या आ रही है, 6 आ रही है, 6 आएगी हर बार। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन हमारा बन जाता है। देखते हैं तो n की कोई भी वैल्यू पुट करने पर हमारी लास्ट डिजिट 0 नहीं आती है। ठीक है, तो अब हमने चेक कर लिया कि ये आंसर जो है 6 टू पावर n, इसमें
लास्ट डिजिट 0 नहीं होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। ये चेक करना है हमको कंपोजिट नंबर है नहीं है। इसका कैसे पता चलेगा? नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। अभी हमने पढ़ा है थोड़ी देर पहले कि ऐसे नंबर्स जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो हमारे कंपोजिट नंबर्स होते हैं। यहाँ चेक करना है हमको। तो मैं इसको यहाँ करता हूँ, इसको इस साइड में। यहाँ इसमें से कॉमन आ जाएगा हमारा 13 कॉमन ले लिया। 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1, 13 77 7 प्लस 1 13 इंटू 78। देखो 2 फैक्टर हो गया इसका, 13 भी है, 3 भी हो जाएगा इसका फैक्टर। ठीक है, तो अब यहाँ मोर देन 2 फैक्टर्स हो गया। ऑब्वियस सी बात है, जब मोर देन 2 फैक्टर्स हो जाते हैं हमारा कंपोजिट नंबर हो जाता है, कंपोजिट नंबर। अब इसको चेक करते हैं। यहाँ हमारा कॉमन आता है 5, हमने 5 कॉमन ले लिया। 7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, 5 42 84 42 इंटू 12 प्लस 1 5 5 इंटू 1009। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम देखते हैं 5 इसका फैक्टर हो गया, ये नंबर इटसेल्फ भी एक फैक्टर हो गया और 1 भी इसका फैक्टर हो गया, तो इसके भी मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए, तो ये भी हमारा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। इसे चेक कर सकते हैं फर्दर, इसके प्राइम फैक्टर हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं, चेक कर सकते हैं एक बार इसमें। बाकी ये क्योंकि 3 फैक्टर तो ऑलरेडी आ गए, मोर देन 2 हो गए, तो हमारा ये भी कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन जो क्वेश्चन एक क्वेश्चन में दिए दोनों पार्ट, दोनों कंपोजिट नंबर है हमारे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive and round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes they will meet again at the starting point? यानी कि कोई फील्ड है हमारा, कोई हमारा ग्राउंड है या फील्ड है कोई, जहाँ पर सोनिया और रवि, सोनिया ऊपर जा रहा है, मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट से, मान लीजिए इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं वो सोनिया को लगते हैं यहाँ पर 18 मिनट्स और रवि को लगते हैं 12 मिनट्स। सोनिया को यहाँ मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा, यहाँ से स्टार्ट किया और इस तरह घूमते हैं वो दोनों इस तरह से। ठीक है, तो सोनिया उसका पूरा एक राउंड कवर करने में 18 मिनट्स का टाइम लेती है, जबकि रवि लेता है 12 मिनट्स का टाइम। तो इस क्वेश्चन पूछा है कि एक बार यहाँ से स्टार्ट करने के बाद वो नेक्स्ट टाइम इसी पॉइंट पर, सेम पॉइंट पर कब मिलेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ से सोनिया ने स्टार्ट किया, वो 18 मिनट्स में एक राउंड पूरा करती है, फिर अगेन रवि करता है 12 मिनट्स में। रवि की स्पीड थोड़ी सोनिया से ज़्यादा है, सोनिया की स्पीड थोड़ी स्लो है। तो इसे पूछा है कि अगली बार दोनों इसी पॉइंट पर कब मिलेंगे, ये बताना है, इसमें ये चेक करना है। तो इसका हो जाएगा दे will meet again at the same point इक्वल टू, वे उस पॉइंट पर दोबारा मिलेंगे, इक्वल टू LCM ऑफ 12 and 18।
इन दोनों का एलसीएम निकालने पर हमें पता चल जाएगा कि नेक्स्ट टाइम वो कब मिलेंगे। तो इसका एलसीएम निकालेंगे 12 और 18 का। 12 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, 18 को लिख सकते हैं 2 × 3 × 3। तो यहाँ से इन दोनों का एलसीएम आएगा, ये तो कॉमन हो गया 2, 3 कॉमन हो गया, तो 2 × 3 और जो बचता पार्ट हमारा 2 × 3, तो यह आ गया 36, यानी कि 36 वो दोनों नेक्स्ट टाइम सेम पॉइंट पे मिलने वाले हैं आफ्टर 36 मिनट्स। सो आफ्टर 36 मिनट्स दे will meet each other at the same point after 36 minutes they will meet each other at the same point। तो 36 मिनट्स के बाद वे उसी पॉइंट पर जहां से उन्होंने रनिंग या वॉकिंग स्टार्ट की थी वहां मिलने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 1.1 खत्म हो जाती है। इसके बाद स्टार्ट करते हैं इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें प्रूव करना है रूट 5 इज इरेशनल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली ये इस तरह के क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम से पूछे जाते हैं हर बार, तो इसको बहुत अच्छे से करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक हमारी थ्योरम एनसीईआरटी में अर्थमेट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, उसमें एक पार्ट है वो मैं एक बार लिख देता हूँ, उसको एक बार रिवाइज करते हैं। वो पार्ट है इफ P इज ए प्राइम नंबर एंड A इज एन पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट हमारा यूज होने वाला है, इसलिए थोड़ा सा इसको एक बार देख लेते हैं। यानी कि P हमारा कोई प्राइम नंबर है और A हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो उसमें इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर, यानी कि P हमारा A स्क्वायर को डिवाइड करता है, देन इट मीन्स P डिवाइड्स A ऑल्सो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये जो यहाँ पे यूज होगा इस एक्सरसाइज में, तो ये ध्यान रखना है हमको। अगर P हमारा A स्क्वायर को डिवाइड करता है तो इसका मतलब P हमारा A को भी डिवाइड करेगा, जहाँ पर P हमारा एक प्राइम नंबर है और A हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल, मान लीजिए P है, यहाँ पर A है, P कोई प्राइम इंटीजर ले लिया हमने, 3 ले लिया, A ले लिया हमने 9 ले लिया, तो A का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा? A स्क्वायर होगा हमारा 9 स्क्वायर, यानी कि 27। तो 3 से 27 डिवाइड हो जाएगा। ओके, 3 से 27 डिवाइड हो जाएगा, कैसे? 27/3, तो 9 आ गया। और जब P से 27 डिवाइड हो रहा है और फिर 3 से A को डिवाइड करेंगे हम, ये भी डिवाइड हो रहा है, दोनों डिवाइड हो रहे हैं हमारे। तो यहाँ देखते हैं हम जरा ठीक है, चेक कर लिया हमने, यानी A की वैल्यू ने 9 ली है, कंसीडर किया, और P की 3 ली है। अगर यहाँ से चेक करते हैं, अगर A स्क्वायर को P डिवाइड कर रहा है तो A को भी P डिवाइड करेगा। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट इस वाले क्वेश्चंस में यूज होने वाला है, इसलिए एक बार हमने इसको चेक किया है। ये हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, उसी में है स्टेंजा ये, तो ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, कंडीशन क्या होती है? प्राइम फैक्टर होना, प्राइम नंबर होना चाहिए और हमारा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, चलो इसका क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं आगे। प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। हमको ये प्रूव करना है कि रूट 5 हमारा इरेशनल है।
तो इसको प्रूव करने से पहले हम क्या करते हैं, इसको कंसीडर कर लेते हैं कि हमारा एक रेशनल नंबर है। सपोज सॉल्यूशन, सपोज √5 इज रेशनल। ठीक है, हमने सपोज किया है कि √5 हमारा रेशनल नंबर है। अब अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था जो रेशनल नंबर होते हैं उनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं या a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सपोज कीजिए मैं इसको लिख दूं लेट a/b, तो ये हमारा रेशनल नंबर a/b की फॉर्म में होगा इक्वल टू √5 वेयर a and b आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, हमने सपोज किया है कि ए जो √5 हमारा एक रेशनल नंबर है और लेट क्या है a/b रेशनल नंबर जो होता है उसे हम a/b या p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो a/b इक्वल टू √5 वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर मतलब क्या होता है, मीन्स HCF ऑफ a एंड b इज 1 ओनली। इसका मतलब ये है कि ए और बी हमारे कोप्राइम नंबर्स हैं, तो उनका उसका मतलब ये है उनका जो HCF होगा ए और बी का वो सिर्फ 1 होगा। ये ध्यान रखना। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। इसको लिख देते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन a इक्वल टू √5b स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। यहाँ पे हमने स्क्वायर कर दिया तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5b²। ठीक है, हो जाएगा √5 से स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा, b का स्क्वायर करेंगे b² हो जाएगा। अब यहाँ चेक करते हैं तो यहाँ देखते हैं हम b² इक्वल टू हो जाएगा हमारा a²/5, a²/5। ठीक है, ये हमारे रेशनल नंबर है हमारा, ये हमारे को प्राइम नंबर्स हैं। अब अभी जो हमने थ्योरम पढ़ी थी, इफ 5 डिवाइड्स a² देन 5 डिवाइड्स a ऑल्सो। ठीक है, यहां से आया हमारा अगर 5 a को डिवाइड करेगा तो 5 a को भी डिवाइड करेगा। इसे मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अगर 5 हमारा a² डिवाइड करेगा तो 5 हमारा a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, नाउ लेट a इक्वल टू 5c, a इक्वल टू 5c। ठीक है, और a की वैल्यू इसे पुट कर लेते हैं, तो यानी कि b² इक्वल टू 5c² / 5, b² इक्वल टू 25c² / 5, b² इक्वल टू 5c²। तो यहाँ से देखते हैं c² इक्वल टू b² / 5। सेम कंडीशन आ गई हमारी यहाँ पर, यहाँ से आगे यहाँ करते हैं एक बार। if 5 divides b², if 5 divides b², then 5 divides b also। सेम, अगर 5 हमारा b² डिवाइड करता है तो 5 हमारा b को भी डिवाइड करेगा। ये हो जाती है हमारी सेकंड इक्वेशन। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। यहाँ पर लिखा हुआ है 5 डिवाइड्स a ऑल्सो और वहां पर लिखा हुआ है 5 डिवाइड्स b ऑल्सो। जबकि हमने नेक्स्ट पेज पर देखते हैं इसको जरा, 5 डिवाइड्स a, ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी, 5 डिवाइड्स b, ये सेकंड इक्वेशन है। फ्रॉम फर्स्ट एंड
सेकंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन से हम देखते हैं कि हमारा 5 ए को डिवाइड कर रहा है, 5 बी को डिवाइड कर रहा है, तो इनका एक कॉमन फैक्टर क्या आ गया, ए एंड बी बोथ हैव देयर कॉमन फैक्टर 5। क्या ये पॉसिबल है? जबकि हमको गिवन है कि ए और बी तो हमारे को प्राइम नंबर्स थे, को प्राइम नंबर्स का कॉमन फैक्टर तो 1 होता है, उनका एचसीएफ तो 1 होता है। तो ये हो गया रॉन्ग, यानी कि जो हमारा अजम्पशन था, जो हमने सपोज किया था, जो हमने लेट किया था, वो हो गया गलत। हमने सपोज किया था, हमने क्या था सपोज ये कि लेट सपोज √5 इज रेशनल नंबर एंड लेट a upon b इक्वल टू √5 where a and b are co-prime numbers means HCF of a and b is 1। तो हमने को प्राइम नंबर सपोज किए थे इनको और बी को, क्या ये हुए हैं? तो यहां से आया हमारा बट आवर assumption was a and b are co-prime numbers। हमारा अजम्पशन था कि ए और बी को प्राइम नंबर्स हैं, तो सो ड्यू टू आर रॉन्ग अजम्पशन, हमारे रॉन्ग अजम्पशन की वजह से ये क्लियर हो गया, जो हमने सपोज किया था वो गलत था। एयर ए कॉन्ट्राडिक्शन अराइज्ड, ठीक है, जिसकी वजह से एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गया हमारे यहाँ पे। सो वी कैन से √5 is irrational number। प्रूव्ड, ये प्रूव हो गया। एक बार फिर से देखते हैं जरा इसको। हमने सपोज किया √5 इज रेशनल नंबर, ठीक है, हमें प्रूव करना है कि √5 रेशनल नंबर है। तो इसको प्रूव ऐसे करेंगे कि इसको सपोज करेंगे कि √5 हमारा रेशनल नंबर है। अगर ये प्रूव हो गया रेशनल तो रेशनल है, बट जो हम सपोज कर रहे हैं आगे चल के कहीं कॉन्ट्रडिक्शन आता है तो फिर हो जाता है कि जो हमारा अजम्पशन है, जो हमने सपोज किया है वो गलत हो गया। तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि ये √5 इरेशनल है। जो हमारा रेशनल नंबर होता है उसे हम p/q या a/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये हमने पढ़ाया अभी। तो a upon b इक्वल टू √5 वेयर a and b आर को प्राइम नंबर्स मीन्स HCF ऑफ a and b इज 1 ओनली, यानी a और b का जो HCF है वो 1 होना चाहिए। 1 है, इसमें 1 है, ठीक है। a इक्वल टू √5b, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों को स्क्वायर की कर दिया, a स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर, यहाँ से b स्क्वायर इक्वल टू आ गया हमें a स्क्वायर बाई 5। अभी पीछे हमने एक थ्योरम डिस्कस की थी एनसीईआरटी वाली ही, कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी इंटीजर को डिवाइड करता है, स्क्वायर को डिवाइड करता है, इफ 5 डिवाइड्स a स्क्वायर देन 5 डिवाइड्स a ऑल्सो। अगर 5 a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5 a को भी डिवाइड करेगा। इसको हमने दे दिया इक्वेशन फर्स्ट का नाम। नाउ हमने सपोज किया लेट a इक्वल टू 5c, यहाँ पर c को हमारा सम अदर इंटीजर, कोई दूसरा इंटीजर हमारा c, हमारा दूसरा इंटीजर है। तो यहाँ b, यहाँ पुट किया b स्क्वायर इक्वल टू 5c होल स्क्वायर अपॉन 5। तो यहाँ सॉल्व करते करते हम यहाँ पे आ गए c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन 5। सेम कंडीशन, इफ 5 डिवाइड्स b स्क्वायर देन 5 डिवाइड्स b ऑल्सो। अगर 5 हमारा b स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 5 b को भी डिवाइड करेगा। इसका नाम दे दिया इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम देखते हैं क्या देखते हैं कि 5 a को डिवाइड कर रहा है, 5 b को डिवाइड कर रहा है, इट मींस 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ a एंड b, ठीक है। जबकि हमने सपोज किया था a और b हमारे को प्राइम नंबर्स हैं। सो ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन हियर ए कॉन्ट्रडिक्शन अराइज्ड, क्या वो हमारा को प्राइम नंबर नहीं हुए, तो इसलिए हमने जो अज्यूम किया था, जो लेट किया था, वो हमारा
यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट करता है, अपोज करता है, तो इसके बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि वी कैन से √5 इज रेशनल नंबर। ये प्रूव कर दिया हमने कि √5 हमारा इरेशनल नंबर है, √5 हमारा इरेशनल नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जरा। प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। इसे प्रूव करना है कि 3 + 2 √5 इज इरेशनल, हमारा इरेशनल है। इसको सेम लेट 3 + 2 √5 इज रेशनल। ठीक है, एंड a/b इक्वल टू 3 + 2 √5। इसको सॉल्व कीजिए। a/b - 3 इक्वल टू 2 √5, या a - 3b/b इक्वल टू 2 √5, a - 3b/2b इक्वल टू √5। ठीक है, अब यहाँ हम देखते हैं कि हमारा ये जो है ये हमारा एक रेशनल नंबर है, क्योंकि ए को रेशनल नंबर होगा, ये भी रेशनल नंबर है, a - b करेंगे हम, r - r करते हैं तो भी रेशनल आता है हमारा, r + r करते हैं यानी कि रेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर करते हैं तो भी रेशनल आता है हमारा, और r × r रेशनल नंबर इंटू रेशनल नंबर करते तो भी r आता है, और r/r रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से भाग करते हैं तब भी हमारा r ही आता है। ठीक है, ये रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी होती है हमारी एक। ठीक है, तो यहाँ पर रेशनल नंबर माइनस रेशनल नंबर करेंगे तो भी r आएगा, और फिर अपॉन में 2 भी है, रेशनल नंबर अपॉन रेशनल नंबर करेंगे तो भी r आएगा, तो डिवाइड करने पे तो ये टोटल क्या हो जाएगा हमारा, a - 3b/2b इज ए रेशनल नंबर। ओके, so √5 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर, √5 हमारा एक रेशनल नंबर होगा। ठीक है, बट अभी अभी हमने प्रूव किया था, क्या प्रूव किया था, क्या √5 हमारा रेशनल नंबर होता है? नहीं, वो हमारा इरेशनल नंबर होता है। तो क्या कभी बट वी नो √5 इज इरेशनल नंबर। इसके अकॉर्डिंग तो ये रेशनल नंबर आ रहा है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, बट अभी जो हमने प्रूव किया था √5 इज इरेशनल नंबर, क्या कोई इरेशनल नंबर, क्या कोई रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल हो सकता है क्या? क्या कोई रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो यहाँ से फिर वही कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गया, जिससे हम कह सकते हैं कि ये हमारा रेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है, तो ये टोटल नंबर जो हैंस हैंस 3 + 2 √5 इज इरेशनल, 3 + 2 √5 इज इरेशनल, ये हमारा इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, ये हमारा रेशनल नंबर हो गया, इसके बिहाफ पे ये भी रेशनल नंबर है, ये इसके बिहाफ पे, क्या कोई रेशनल नंबर इरेशनल नंबर इक्वल हो जाता है? वो नहीं हो सकता। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पर वी नो दैट, बट वी नो √5 इज रेशनल नंबर, और कोई भी रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ पर भी कॉन्ट्रडिक्शन अराइज होता है, जिसमें हम कह सकते हैं कि जो हमने सपोज किया था वो रॉन्ग था, हमारा अजम्पशन रॉन्ग था, तो हैंस वी कह सकते हैं वी 3 + 2 √5 इज इरेशनल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। फर्स्ट पार्ट हमको प्रूव करना है, सपोज 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 1/√2 इज रेशनल नंबर। सपोज कीजिए 1/2 रेशनल नंबर है, तो सो इस लिख सकते हैं इसको हम, लेट a/b इक्वल टू 1/√2, या b इक्वल टू हो गया हमारा √2a, और
ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स, ए और बी हमारे को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 2a²। ठीक है, तो ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपन 2, सेम जैसे लास्ट क्वेश्चन में मैंने किया था कि 2 अगर बी स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो 2 से, इफ 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स बी ऑल्सो। इक्वेशन फर्स्ट हो गई हमारी ये क्वेश्चन हमारी फर्स्ट हो गई। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम जरा। अब क्या करेंगे, इसमें करेंगे हम पुट कर देंगे b इक्वल टू 2c, जो हमारा ये है, ये इसमें a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर पॉइंट 2, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर पॉइंट 2, ये लिखा हुआ है। लेट b इक्वल टू 2c फॉर सम इंटीजर c। ठीक है, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 2c होल स्क्वायर अपॉन 2, ए स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर अपॉन 2 सॉल्व हो गया। उसके बाद 2 से 2 कैंसिल, 4 कैंसिल हो जाएगा 2, यानी ए स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 2। सेम कंडीशन आती है इफ 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स ए ऑल्सो। सेकेंड इक्वेशन, अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन हम देखते हैं कि 2 एक हमारा कॉमन फैक्टर हो गया ए और बी का, उसमें भी हमारा आया था, इसमें भी हमारा आया था। 2 डिवाइड्स बी ऑल्सो, 2 बी को डिवाइड कर रहा है, और यहाँ भी आ गया हमारा 2 ए को डिवाइड कर रहा है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस की हेल्प से हमारे पास 2 इज अ कॉमन फैक्टर, 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, but we supposed a and b are co-prime numbers, बट हमने सपोज किया था कि ए और बी को प्राइम नंबर्स हैं। तो यहाँ देखेंगे हमारे इनका एक कॉमन फैक्टर 2 आ गया, दैट्स वाई a contradiction arised here। ठीक है, यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गया जो हमारे रॉन्ग अजम्पशन की वजह से हुआ है। तो हमने सपोज किया था कि रूट, ये हमारा जो सपोज किया था हमने कि 1/√2 इज रेशनल नंबर है, तो ये हमारा कॉन्ट्राडिक्शन आ गया इसकी वजह से। तो दैट्स वाई so we can say due to wrong assumption। ठीक है, तो here we can say 1/√2 is irrational। यहाँ पर हमारा 1/√2 हमारा इरेशनल नंबर होगा। ओके, (7√5) सेकेंड पार्ट है 7√5। सेकेंड पार्ट है हमारा 7√5। सेम, सपोज 7√5 is a rational number and let
a/b = 7√5। तो यहाँ 7 में नीचे लेंगे, a/7b = √5। ठीक है। अब जब मैंने देखेंगे इसको, हम अभी सॉल्व किया था हमने कि रेशनल नंबर को जब रेशनल नंबर डिवाइड करते हैं तो वो भी हमारा रेशनल नंबर ही आता है। ठीक है। तो ये a/7b होगा, ये भी हमारा रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, ये रेशनल हो गया। और √5 हमारा रेशनल होता है। तो क्या रेशनल नंबर जो होता है रेशनल नंबर के इक्वल होता है? ये रेशनल है। और ये इरेशनल नंबर है। यहाँ एक रेशनल हो गया, एक इरेशनल हो गया। वी नो दैट एनी रेशनल number can not be equal to any irrational number। ठीक है, बट यहाँ पर ये रेशनल नंबर है और इससे इक्वल है, तो ये भी रेशनल नंबर होना चाहिए था। वो रेशनल होता नहीं है और इरेशनल नंबर होता है। तो यहाँ भी सेम आ कॉन्ट्राडिक्शन अराइज्ड। ठीक है, हेयर a contradiction arised due to our wrong assumption. Hence we can say 7√5 is irrational number। ठीक है, इसके यहाँ पे हम कह सकते हैं 7√5 हमारा एक इरेशनल नंबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें लास्ट, 6 + √2। थर्ड पार्ट है 6 + √2। 6 + √2 इसको प्रूव करना है, हमारा इरेशनल नंबर है। इसको भी सेम प्रोसीजर फॉलो करते हुए इसे हम फर्दर डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये आपके लिए क्वेश्चन होगा, इसको आप खुद से सॉल्व करें। इसको खुद सॉल्व करें, ये आपके लिए प्रैक्टिस वर्क हो गया। 6 + √2 हमारा इरेशनल नंबर होगा, वो कैसे होगा प्रूव करना है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर हम यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज दोनों खत्म होती है, 1.1 1.2। आई होप आपको समझ में आई होंगी क्लासेस। ये क्वेश्चन एक बार आप देखना, और हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू एंड बाय बाय।